हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बोकारो में युवक की दर्दनाक मौत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बोकारो जिले के BSL LH कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर एक दुखद घटना हुई। यहां 22 साल के रवि पटेल की जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना के बाद उसके कुछ साथी उसे तुरंत कृष्णा नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, लेकिन वहां उसे छोड़कर चले गए। बाद में नर्सिंग होम स्टाफ ने रवि को बोकारो जनरल अस्पताल भेजा, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक रवि पटेल का परिवार गहरे सदमे में है। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है। रवि एक राशन दुकान में सेल्समैन के तौर पर काम करता था। उसके पीछे पत्नी और 2 साल का छोटा बच्चा है। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी DSP आलोक रंजन ने बताया कि पूछताछ जारी है और जल्द ही घटना के असली कारणों का पता चल जाएगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मर्चरी में रखवा दिया है। गुमला में तालाब में डूबकर युवक की मौत, मिर्गी का दौरा बना बड़ा हादसा। गुमला जिले के चेटर बस्ती में शुक्रवार शाम एक दुखद घटना हुई। 22 वर्षीय श्रवण उरांव की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार श्रवण शौच के लिए तालाब की ओर गया था। हाथ पैर धोते समय अचानक उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और वह तालाब में गिर गया। घटना के समय वहाँ कोई मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद तालाब के पास मवेशी चरा रहे लोगों ने पानी में उसका शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गुमला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। SI विनय कुमार महतो ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मृतक की मां ने बताया कि श्रवण उनका सबसे बड़ा बेटा था और उसे अक्सर मिर्गी के दौरे आते थे। उसने 11वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। उसकी मां शहर में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रामगढ़ में जेवर चमकाने के नाम पर महिला से 1.5 लाख के गहने गायब। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र के पटेल नगर में ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ 2 युवक गहने चमकाने का झांसा देकर एक महिला से 1.5 लाख रुपए के सोने के गहने लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बाइक से महिला गुड़िया मिश्रा के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी ने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और गहनों की सफाई के लिए एक खास पाउडर लॉन्च किया है। दावा किया गया कि इस पाउडर से पुराने जेवर बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे। पहले महिला ने मना किया, लेकिन युवकों के बार बार कहने पर वो मान गई। उन्होंने सोने की चैन और अंगूठी साफ करने के लिए दी। इसी दौरान महिला जब हाथ धोने के लिए अंदर गई, दोनों युवक मौके का फायदा उठाकर गहने समेत लेकर भाग निकले। महिला के अनुसार चोरों ने 1,15,000 की सोने की चैन और 20,000 की अंगूठी ले ली। घटना की जानकारी मिलते ही कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो गए। भुरकुंडा थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता ने बताया कि अब तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। सरिया में 2.5 लाख की चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 फरार। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 21 अगस्त की रात पेठिया टांड गांव में कैलाश मंडल के घर चोरी हुई थी। इसमें नकदी, जेवर और कपड़े चुराए गए थे। पीड़ित ने अगले दिन यानी 22 अगस्त को थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी दल बनाकर कार्रवाई शुरू की। तकनीकी जाँच के आधार पर पुलिस ने बिहार के जमुई जिले के नागेश्वर मंडल उर्फ नागो मंडल और प्रदीप पासवान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने घर से 2.5 लाख रुपए नगद, सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी और कपड़ों से भरे बैग व सूटकेस चुराए थे। पुलिस ने इनके पास से 35,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस मामले में 5 और आरोपी फरार है। इनमें कोडरमा, बरवाडी, गिरिडीह, नवाडी और जमुई के अपराधी शामिल है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बगोदर में नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के अटका कुबरी टांड गांव में पुलिस ने नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। SDPO धनंजय कुमार राम के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुबरी टांड के छोटी साव और उसका बेटा विकास कुमार शामिल है। तीसरा आरोपी हेठली बागी का रहने वाला आकाश कुमार है। पुलिस ने फैक्ट्री से दर्जनों तैयार शराब की बोतलें बरामद की है। इसके अलावा 150 लीटर कच्चा स्प्रिट, हजारों खाली बोतलें, ढक्कन, नकली स्टिकर,
रंग और पैकिंग मशीन भी जब्त किए गए हैं। एक कार और मोबाइल फोन भी पुलिस के कब्जे में आए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी और यहाँ से गिरिडीह समेत आसपास के जिलों में नकली अंग्रेजी शराब की सप्लाई होती थी। गुप्त जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, 11 जिलों में वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मौसम विभाग ने आज से लेकर 4 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। रांची, गुमला, पलामू, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इन जिलों के लोगों से अपील की गई है कि वे आकाशीय बिजली और तेज हवाओं से सतर्क रहे। खेतों में काम करने वाले किसान और खुले इलाकों में जाने वाले लोग खास ध्यान रखें। रांची और आसपास के इलाकों में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे और शाम तक मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार अगस्त महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। राज्य में अगले कुछ दिनों तक तापमान 29 से 33 डिग्री और न्यूनतम 21 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, यानी लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन लगातार हो रही बारिश और वज्रपात से सावधानी जरूरी है। गिरिडीह में बड़ा हादसा, टेम्पो पलटने से 2 महिलाओं की मौत। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में आज एक बड़ा हादसा हुआ। जमामो देवी मंदिर जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक टेम्पो हथियागढ़ घाटी में पलट गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 महिलाएं घायल हो गई। मृतकों की पहचान रुक्मणी देवी और शनिचर रजक के रूप में हुई है। टेम्पो में कुल 14 लोग सवार थे और सभी धनवार प्रखंड के पचरुखी गांव के रहने वाले थे। ये सभी लोग पूजा अर्चना और दुग्धाभिषेक के लिए जमामो मंदिर जा रहे थे। हादसे के बाद घायलों को धनवार अस्पताल भेजा गया और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। गांव में घटना के बाद माहौल गमगीन है। लोहरदगा में सनसनीखेज मामला, लिव इन पार्टनर की हत्या कर कमरे में दफनाया शव। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के भीटा चट्टी सोकरा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 35 साल के रघु उरांव ने अपनी लिव इन पार्टनर फूलो उरांव की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को अपने कमरे में ही दफना दिया और उसी जगह पर सोता भी रहा। यह घटना 25 अगस्त की है। बताया जा रहा है कि गाँव में फुटबॉल मैच के दौरान दोनों का झगड़ा हुआ था। उसके बाद से फूलो अचानक गायब हो गई। जब ग्रामीणों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। प्रशासन की मौजूदगी में कमरे से शव निकाला गया। रघु का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। लगभग 10 साल पहले उस पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप लगा था, जिसके लिए वह जेल भी गया था। फूलो के बारे में ज्यादा जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि वह करीब 1 साल से रघु के साथ रह रही थी, लेकिन उसकी असली पहचान और घर कहां है यह अभी रहस्य बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोडरमा में पारिवारिक विवाद ने ली जान, 12 साल की शादी टूटी। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के गुमो गांव में 30 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर संजय पासवान ने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि बीते 2 महीने से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। संजय की पत्नी अपने मायके चली गई थी और उन्होंने पति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस वजह से संजय काफी तनाव में रहता था। संजय की शादी लगभग 12 साल पहले हजारीबाग के बरकट्टा में हुई थी। उसके 3 बच्चे हैं, 1 बेटी और 2 बेटे। परिवार के लोगों ने बताया कि कल रात संजय ने खाना खाया और फिर कमरे में चला गया। सुबह जब परिवार ने देखा तो वह पंखे से लटका हुआ मिला। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ महीने में कोडरमा जिले से आत्महत्या के कई मामले सामने आए हैं, जिससे स्थानीय लोग भी चिंता में हैं। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।